कोरोना की सेकेंड वेव, लॉकडाउन, लाइफ के हर एक्सपेक्ट के बदले हुए पर्सपेक्टिव। साल 2021 अपने साथ बहुत कुछ लाया था। अब बारी है 2022 में नई उम्मीद और नए हौसले के साथ एक नई शुरुआत करने की, जिंदगी को बेहतर बनाने और कुछ कर दिखाने की। इसी जोश के साथ हम अपना हर नया साल शुरू करते हैं। हर बार न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं और फिर कुछ दिन फॉलो करके छोड़ देते हैं। अगर आप इस वीडियो को अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पर देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो छोटी छोटी चीज़ों से बड़े चेंजेस लाने में विश्वास रखते हैं, जो यहाँ रेजोल्यूशन के लिए नहीं बल्कि एक्शन के लिए आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी हर कोई यही चाहता है कि 2022 उनके लिए बेहतरीन साबित हो। कईयों ने तो अब तक बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस, हैबिट चेंजिंग या स्ट्रेटेजी फॉर्मिंग स्टफ भी चेक कर लिया होगा, और करे भी क्यों ना, अपनी बेटरमेंट कौन नहीं चाहता। लेकिन हैबिट्स के टॉपिक के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये सुनने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल होती है। हम सबको ये एडमिट करना होगा कि दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं, जिसमें हमें पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, इमोशनल हर पहलू को बैलेंस करना होता है। ज्यादातर लोगों का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि उसमें 1 घंटे मेडिटेशन, वीक में 2 बुक्स पढ़ना, ऐसी कोई भी हैबिट को एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नए साल के जोश में जैसे तैसे आपने इसे अपने रूटीन में डाल भी दिया तो इसकी सस्टेनेबिलिटी काफी क्वेश्चनेबल है। रिसर्च में पाया गया है कि 60% लोग किसी भी आदत को अपनाने में 2 हफ्तों के अंदर ही उसे छोड़ देते हैं। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं 22 बहुत छोटी या यूं कहें कि माइक्रो हैबिट्स की, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हो, जो ना आपका एक्स्ट्रा टाइम लेंगी और ना ही आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी, लेकिन आपकी लाइफ जरूर आसान कर देंगी। आपने सुना ही होगा कि बिग चेंजेस स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, 3 ऐसी बातें लिखना शुरू करो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। सक्सेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की बात तो आपने कई बार सुनी होगी, पर सवाल यह है कि यह एटीट्यूड आएगा कैसे। कोई भी रातों रात तो अपनी सोच नहीं बदल सकता। ऐसे में एक छोटी सी आदत आपके बहुत काम आ सकती है। रोज रात को सोने से पहले आज के दिन की 3 ऐसी बातें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो। 3 लिखने का टाइम नहीं है तो 1 ही लिखो, लेकिन लिखो रोज बिना भूले। चाहे आपका दिन कितना भी बुरा गया हो, लेकिन एक चीज है जिसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, वो है आपकी जिंदगी। आपको एक और न्यू ईयर मनाने का मौका मिला है, यही बहुत बड़ी बात है। जब आप लगातार रोज ऐसी चीजों के बारे में लिखोगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आपको हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने की आदत पड़ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बन गए। नंबर 2, ना कहना सीखो। क्या आप भी उन लोगों में से हो जो किसी को ना नहीं कर पाते और दूसरों का बोझ जाने अनजाने अपने कंधों पर डाल लेते हो? अगर हाँ, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्ट्रेस और टेंशन को इनवाइट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से आप इतने बिजी हो जाओगे कि किसी भी काम में क्वालिटी मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। 2022 में आप अपनी हर किसी को हाँ कहने की बुरी आदत से पीछा छुड़ा सकते हो इस आसान सी छोटी सी नई आदत को अपनाकर। आपको बस इतना करना है कि हफ्ते में कम से कम 1 बार किसी को मना करना है, चाहे वो आपके लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको करना है। फिर चाहे वो आपके कलीग की प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करना हो या दोस्त को बाइक की चाबी देना। इस आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर आप काफी फ्री महसूस करोगे और बेकार का सरदर्द मोल लेने से बच जाओगे। नंबर 3, उठते ही 1 मिनट एक्सरसाइज। 1 मिनट, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। अपनी मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बस इतना ही टाइम चाहिए। आप चाहे कितने भी बिजी हो, 1 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। 2 रील्स स्क्रॉल करने में 1 मिनट निकल जाता है। यहाँ किसी फुल फ्लेज्ड वर्कआउट की बात नहीं हो रही है, आपको बस 1 मिनट अपने पसंद की कोई भी एक्सरसाइज करनी है। मैं पर्सनली 30 सेकंड प्लैंक और 30 सेकंड स्ट्रेचिंग से दिन की शुरुआत करता हूँ। आप अपना पर्सनल फेवरेट आजमा सकते हो। इस 1 मिनट की एक्सरसाइज से आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जिससे आप सुबह की आलस और हैजीनेस से बाहर आ जाओगे। आपके अंदर चुस्ती फुर्ती आ जाएगी और आप अपने सारे काम फटाफट निपटाते जाओगे। नंबर 4, एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करना शुरू करो। ब्रांडेड कपड़े, एक्सेसरीज, गाड़ी, दिस दैट, हम अपनी हार्ड अर्न मनी का एक बड़ा पार्ट चीजों को खरीदने में लगा देते हैं, लेकिन क्या हम इसका आधा खर्च भी एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करते हैं? आज बैठकर आप अंदाजा लगाइए कि 2021 में आपने कितना खर्च चीजों पर किया और कितना एक्सपीरियंस पर। चीजें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग हमारी मेमोरीज का हिस्सा बन जाते हैं। हम इस दुनिया से अपने साथ क्या ले जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको एक खुशमिजाज इंसान बनाता है। इसलिए कभी फ्रेंड्स तो कभी फैमिली, या यूं कहें कि अकेले कहीं निकल जाओ और मटेरियलिस्टिक चीजों की जगह एक्सपीरियंस जमा करो। नंबर 5, अपने घर को ऑर्गेनाइज करो। जी हाँ, एक ऑर्गेनाइज्ड घर आपको शांति और सुकून का एहसास करवाता है। अगर आपने आज से पहले ये नहीं किया है या आपको ये पसंद नहीं है, तो भी इस नए साल इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखो। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। घर के किसी छोटे कोने से शुरुआत करो, जैसे कि आपकी वर्किंग डेस्क।
डेली सिर्फ 15 मिनट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को दो और देखोगे कैसे आपका घर के साथ साथ आपका मेंटल सेटअप भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस हैबिट को अपनाने से ना केवल आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा बल्कि आप भी सेटिस्फाइड फील करोगे। नंबर 6, डिक्लटरिंग स्टार्ट करो। आपने कितनी चीजें अपने घर में ये सोच कर रखी हैं कि कभी ना कभी ये काम आएंगी। कपड़े जिन्हें आप अल्टर करा के पहनना चाहते हो, गैजेट्स जिसे आप ठीक करवाने वाले थे, और भी बहुत कुछ। हम सब ऐसा करते हैं और अपनी इस आदत से अलमारियां और घर का हर कोना ऐसे सामान से भर देते हैं जिसे हम शायद कभी इस्तेमाल ही नहीं करने वाले। फिर भी जब भी हमारी नजर उन भरे हुए कोनों पर पड़ती है हमें स्ट्रेस होने लगता है। इसलिए इस नए साल में जो चीज यूज में नहीं आ रही उसे घर से तुरंत बाहर निकालना शुरू कर दो। कुछ चीजें किसी जरूरतमंद को दे दो, नहीं दे सकते हो तो उन्हें डिस्पोज कर दो। जैसे ही आप घर में पड़ी फालतू चीजों से छुटकारा पालोगे आपको हल्केपन का और आजादी का एहसास होगा। साथ ही साथ आप आसानी से अपने घर को ऑर्गेनाइज भी कर पाओगे। नंबर 7, पैसों को मैनेज करना शुरू करो। यहां मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, हालांकि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो भी काफी अच्छी आदत है, लेकिन यहां मैं एक सिंपल सी हैबिट की बात कर रहा हूं जिसमें आपको बस इतना हिसाब रखना है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। आज के टाइम में जहां एक तरफ हम चारों ओर से अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट से घिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कंज्यूमर मेंटालिटी का शिकार हो गए। इन दोनों रीजंस के कारण अक्सर हम फिजूल खर्ची कर देते हैं और मंथ एंड में सोचते हैं कि आखिर पैसा जाता कहां है। फेसबुक पर एक प्रोडक्ट का एड देखा, पसंद आया, पेटीएम से पे किया और ले लिया। देखो कितना सिंपल है पैसा खर्च करना। इसलिए अगर आप सेविंग्स चाहते हो तो पैसों का हिसाब रखने की आदत जरूर होनी चाहिए। हमारी माँ, दादी, नानी सब यही करते थे। वो महीनों के हर छोटे बड़े खर्चे का हिसाब रखते थे, तभी तो वो कम पैसों में भी बड़ी आसानी से घर चला लेते थे। उन्हें इन कामों के लिए डायरी बनाना पड़ती थी, लेकिन आपके लिए तो और आसान हो गया है। बहुत सारे मनी मैनेजमेंट एप्स हैं, या फिर पीसी पर एक्सेल का इस्तेमाल करो और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखो। जब आप अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखने लगोगे आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगा कि आपका पैसा जाता कहाँ है। नंबर 8, हर एक घंटे के बाद खड़े हो जाओ। आजकल मेटाबॉलिक डिसीजेज जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रेट से बढ़ रहा है। किसी जमाने में ये बीमारियां 50 से ऊपर के लोगों को होती थी और आज यंग से यंग लोग इन बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। इसकी मेन वजह है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लेकिन हमारा भी क्या कसूर, हमारी वर्क प्रोफाइल ही कुछ ऐसी हो गई है कि हमें घंटों लगातार बैठकर काम करना पड़ता है। इसलिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी सी आदत बहुत जरूरी है। जब हम 1 घंटे से ज्यादा लगातार बैठे रहते हैं तो लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे बहुत सी हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। तो 2022 में यह आदत बनाओ कि हर घंटे में एक बार उठकर आप 10 कदम वॉक करके दोबारा काम शुरू करोगे। यह हैबिट सुनने में बहुत छोटी लग रही है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। वर्क फ्लो के बीच में हम अक्सर उठना भूल जाते हैं, ऐसे में फोन का रिमाइंडर आपकी हेल्प कर सकता है। नंबर 9, जिंदगी में हमेशा आगे देखने की आदत डालो। आप ऑफिस से निकले, आपको अचानक याद आया कि आप घर की चाबी अपने डेस्क पर ही भूल आए। ऐसी सिचुएशन में हम सब खुद को ब्लेम करने लगते हैं और गुस्से में अपना मूड खराब कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जिंदगी में केवल आगे देखने की आदत बना लोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप कूल माइंडेड होकर ऐसी हर सिचुएशन से डील कर लोगे। इंग्लिश में कहावत है, व्हेन इट्स नॉट ऑन योर हेड इट्स ऑन योर लेग। यानी अगर कोई बात आपके दिमाग में नहीं आई, आप भूल गए, तो कोई बात नहीं, आपके पैर है ना, दोबारा जाकर उसे ले आइए। सिंपली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो। लाइफ में बस आगे क्या करना है इसकी सोचो। नंबर 10, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ। क्या आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप किसी से बात करते समय ऐसा फील करते हो मानो बातें खत्म हो गई? क्या आपके कन्वर्सेशन में और बताओ चलता रहता है? अगर हाँ, तो यह हैबिट आपको इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी वो क्वेश्चंस जिनका जवाब सामने वाला केवल हाँ या ना में नहीं दे सकता, उसे थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा और बस ऐसे ही बातों से बातें निकलती चली जाएंगी। जैसे आपके ऑफिस में अगर कोई नया बंदा आया तो उससे ये पूछने की जगह कि नए आए हो, आप पूछो और हमारा ऑफिस कैसा लगा, कैसा फील कर रहे हो। नंबर 11, नोटिफिकेशन फ्री लाइफ को चूज करो। क्या आप जानते हो कि अगर आप कोई काम बहुत फ्लो में कर रहे हो और बीच में केवल 1 सेकंड के लिए नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान दे दिया तो पहले जैसा फोकस वापस लाने में 25 मिनट लगते हैं। यानी जरा सोचो कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो जाती है। चाहे वर्क हो या रिलेशनशिप, नोटिफिकेशंस आपको प्रेजेंट से दूर ले जाते हैं। इसलिए अपने सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। पूरा दिन ना सही तो कम से कम वर्किंग आवर्स में तो बंद ही कर दो। यकीन मानिए ये इतना मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हमें अपडेटेड रहने की आदत पड़ गई है। आप 1 घंटा नोटिफिकेशन फ्री रहने से शुरुआत करोगे, धीरे धीरे आप इतने रिलैक्स्ड महसूस करोगे कि आपको ऑन करने का मन ही नहीं करेगा। देखो व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, आपके फोटो पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कौन कमेंट कर रहा है। अगर ये आपको आपके वर्किंग आवर्स में नहीं पता चले, इनका नोटिफिकेशन ना आए, तो कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि आपकी दुनिया तो और बेटर हो जाएगी। नंबर 12, सुबह के कपड़े रात में ही तैयार कर लो।
इस छोटी सी आदत से आपकी लाइफ का बहुत बड़ा मैस सॉल्व हो जाएगा और आप काफी सॉर्टेड फील करोगे। सुबह की फ्रेश एनर्जी को कपड़े ढूंढने, उन्हें तैयार करने में वेस्ट करने से अच्छा है कि आप रात को ही सब एक जगह पर रखकर सो, वरना आपकी सुबह पीसफुल शुरू होने के बजाय सॉक्स और टाई ढूंढने की जद्दोजहद में शुरू होगी, जिसका सीधा असर आपके मूड और आने वाले दिन की प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा। नंबर 13, अपना न्यूज इंटेक कम कर दो। अपडेटेड रहने की अपनी आदत के कारण हम नोटिफिकेशंस की तरह न्यूज के भी काफी पीछे पड़े रहते हैं। कोरोना में न्यूज वालों ने जो दहशत फैलाई थी, उसके बाद हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने न्यूज सुनना बंद कर दिया हो। अगर नहीं किया है तो आप कर दो। यकीन मानो, अपडेटेड रहने के लिए आपको दिन में 3 बार न्यूज देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार खबरें पढ़कर या सुनकर भी सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। इससे एक तो आपका काफी टाइम सेव होगा, साथ ही न्यूज चैनल्स द्वारा फैलाई गई नेगेटिविटी से आप बच जाओगे। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूज चैनल्स वाले कैसे हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमारी हंसी उड़वाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ न्यूज चैनल्स ने बताया था कि 2000 के नोट्स में नैनो जीपीएस होगा। अगर आप यही बात किसी समझदार इंसान को बता देते तो आपकी हंसी उड़ाता। नंबर 14, अपने वाटर इंटेक को बढ़ाओ। यह आदत आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हाइड्रेटेड रहने से आपका मूड हमेशा फ्रेश रहता है, आपके चेहरे की रौनक भी बरकरार रहती है। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अक्सर हम काम में बिजी होकर पानी पीना भूल जाते हैं, इसलिए 2022 में अच्छी सेहत के लिए अलार्म लगाकर पानी पीना शुरू कर दो और देखना कि आपकी सेहत कैसे आपके चेहरे के ग्लो से झलकती है। स्मोकर्स के लिए एक बोनस टिप, साइंटिस्ट कहते हैं कि आधे से ज्यादा बार सिगरेट पीने की तलब का मतलब होता है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपको सिगरेट पीने की तलब हो तो सिगरेट की जगह पानी पीकर देखो, नंबर ऑफ सिगरेट्स काफी कम हो जाएंगी। नंबर 15, हर महीने कुछ नया सीखो। अगर आप एज ए ह्यूमन डे बाय डे इवॉल्व होते हो तो आप जब भी पीछे मुड़कर देखोगे तो आप खुद पर प्राउड फील करोगे और खुद के इवॉल्व करने में ये छोटी सी आदत आपकी मदद करेगी। आप हर महीने कोई भी नई चीज अपने स्किल सेट में इंट्रोड्यूस करो, फिर चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जैसे अगर आप इंग्लिश में मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो हर महीने केवल 2 बेसिक ग्रामर रूल्स पर फोकस करके उनकी प्रैक्टिस करो और अगले 1 साल में आप सेंटेंस फ्रेमिंग के मास्टर बन जाओगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी सीख सकते हो, कोई डांस मूव, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, कुकिंग, क्राफ्ट, कुछ भी। बस हर महीने 10 घंटे उस नई स्किल को देने। अब सवाल यह है कि ये 10 घंटे आएंगे कहां से। मैं बताता हूँ। वीक डेज का केवल आधा घंटा, यानी मंडे टू फ्राइडे डेली आधा घंटा, बस आपका काम हो गया। इस हैबिट से ना केवल आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। नंबर 16, अपना बेड बनाकर ही बिस्तर छोड़ो। एक और छोटी आदत जिससे आपकी लाइफ में कोई इमीडिएट मिरेकल तो नहीं होगा, लेकिन आपकी थिंकिंग और आपके ऑरा में एक पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप हर सुबह केवल 10 मिनट जल्दी उठकर अपना बेड जमा लो तो रात में जब आप थक हार कर वापस आओगे तो जमा हुआ बेड देखकर सूदिंग महसूस करोगे, जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ेगी और अल्टीमेटली आपकी लाइफ के हर पहलू पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो हुआ ना छोटे से एक्शन का बड़ा इंपैक्ट। इस बेड बनाने वाली बात पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। नंबर 17, खुद के साथ कम से कम 1 मिनट बिताना शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि आप ऑटो पायलट मोड से निकलकर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लो तो इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और सेल्फ अवेयरनेस के लिए जरूरी है खुद के साथ खुद वक्त बिताना। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, आप कर सकते हो। नो लैपटॉप, नो फोन, नो गैजेट्स, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, कोई नहीं, बस आप और आपके थॉट्स। अपने थॉट्स को आने दो और देखो कि आप क्या सोचते हो, किस चीज के बारे में आपकी क्या राय है। अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करो। एक बार आपने अगर ये शुरू कर दिया तो आप इसे एंजॉय करने लगोगे और फिर इसके लिए आप जितना चाहे टाइम निकाल सकोगे। नंबर 18, अपने आप से पूछना शुरू करो कि जो आप कर रहे हो वो वर्थ है भी या नहीं। हम सब ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर हो, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम हो। मान लो कि आपके पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं, तो क्या आप इस प्रीशियस टाइम को सोफे पर बैठकर बिंज वॉचिंग में वेस्ट करोगे या वो चीजें करने की कोशिश करोगे जो आपके बकेट लिस्ट में थी? अक्सर हम कोई काम करते हैं और आधा अधूरा छोड़कर निकल जाते हैं। कई दिनों बाद हमें अफसोस होता है कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हम कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते थे। लेकिन जरा खुद से पूछो कि वाकई आपके पास इतना टाइम है वेस्ट करने को? इसलिए साल 2022 में आप यह हैबिट अपना सकते हो कि हर काम को करने से पहले खुद से यह पूछो कि क्या मैं जो कर रहा हूं ये इतना वर्थ है कि अपने लाइफ के इतने घंटे इस काम में दूं। जैसे ही यह हैबिट आपके दिन का हिस्सा बन जाएगी, आप टाइम वेस्ट करना खुद ही बंद कर दोगे। नंबर 19, जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसे अभी खत्म कर दो। आपने कई ऐसे एडवाइसेस सुने होंगे कि अगर किसी काम को 5 मिनट लगते हो तो उसे तुरंत कर लो। मैं कहता हूं कि 5 मिनट तो ज्यादा हो गए। आपने 2 मिनट वाले काम भी तुरंत करना शुरू कर दिया तो आपका काफी काम कम हो जाएगा। ज्यादातर हम क्या करते हैं, अच्छा ये चीज वहां रखनी है, अभी थोड़ी देर में रखता हूँ, ये सोचकर भूल जाते हैं और आखिर में हमारे पास काम का ढेर हो जाता है। इसलिए छोटे कामों को तुरंत करना शुरू कर दो, आपकी लाइफ की काफी बड़ी हड़बड़ियां कम हो जाएंगी और आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की सिचुएशन से आजाद कर लोगे।
नंबर 20, अपने पोस्चर का ख्याल रखो। अगर आप अपने डेली रूटीन के कामों को करने में पोस्चर का ध्यान नहीं रखते तो इसका आपकी हेल्थ और पर्सनालिटी पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। आपने अपने आसपास कई लोगों को कमर दर्द, हंचबैक या स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए देखा होगा। ये सब कहीं ना कहीं गलत पोस्चर से जुड़ी, इसलिए हमेशा अपनी कमर को स्ट्रेट रखकर बैठो। अगर आप काम करते हुए इसे भूल जाते हो तो रिमाइंडर लगाओ, दीवारों पर चिपकाओ, लेकिन करो जरूर। इस एक आदत से आप साल 2022 में अपनी कमर के दर्द से छुटकारा पा सकते हो, अपना एक शानदार पोस्चर बना सकते हो जिसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। 21, दिन में कम से कम 15 मिनट्स रीडिंग करो। नवभारत टाइम्स के एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे देश में 70% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालों से सिलेबस की बुक्स के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी। लेकिन जैसे कि इलॉन मस्क को ट्रेन करने वाले ब्रेन कोच जिम क्विक हमेशा कहते हैं कि रीडर्स आर लीडर्स, यानी जो रीडिंग करते हैं वही लीडर बन सकते हैं। लीडरशिप के अलावा भी रीडिंग आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आप फिक्शन बुक्स के शौकीन हो या मोटिवेशनल या फिर फाइनेंशियल, जो चाहे पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट यह है कि आप दिन में कम से कम 15 मिनट पढ़ो, यानी हफ्ते के हो गए 1 घंटे 45 मिनट। आप सोच रहे होगे कि इससे क्या होगा, लेकिन सिर्फ इतनी सी ही रीडिंग आपको दुनिया में बहुत से लोगों से आगे ले जा सकती है। बुक्स से आपको नॉलेज तो मिलता ही है, बुक्स पढ़ने से आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, इससे आपका ब्रेन शार्प होता है। 22, बिना किसी एक्सपेक्टेशन की हेल्प करो। आप दिन में एक बार कोई ऐसा काम करो जिसके बदले आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, यानी आपको पता है कि सामने वाले की मदद करने के बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मेट्रो या बस में अपनी सीट किसी जरूरतमंद को दे दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करवा दो। लेकिन हाँ, रोड क्रॉस सिर्फ उसी को करवाना जिसे रोड क्रॉस करना हो। इन कामों की ना जाने कितनी लंबी लिस्ट है। आप एक दिन में कोई भी एक काम कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना है कि उसके बदले नेम या फेम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, बस वो काम करना है। इसलिए करो और देखो कि आपको कितना सुकून मिलता है। 2022 जैसे टाइम में जहां दुनिया कोरोना की महामारी और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन से लड़ रही है और अब ओमिक्रॉन आ गया है, ऐसे में ऐसे सेल्फलेस हैबिट अपनाना बहुत जरूरी बन जाता है। न्यू ईयर के टाइम यूं तो आपको कई बड़ी बड़ी हैबिट्स के बारे में डिस्कशन सुनने को मिलेगा। बड़ी आदतों का इम्पैक्ट तो इमीडिएट होता है, लेकिन उन्हें लाइफ का हिस्सा बनाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं छोटी आदतें आप आसानी से अपनी लाइफ में कहीं भी फिट कर सकते हो। तो क्या हुआ अगर इसके इम्पैक्ट को देखने के लिए आपको कुछ महीने इंतजार करना पड़े? तो दोस्तों, अगर आप 2022 को बेहतर बनाना चाहते हो तो आज से, बल्कि अभी से इनमें से कुछ आदत चुन लो। आप एक चुन सकते हो, सारी चुन सकते हो, या जितनी चाहो, चॉइस आपकी। आज के लिए इतना ही। सभी व्यूवर्स को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि नया साल हम सब के लिए कुछ नया और पॉजिटिव लेकर आए। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब करके घंटे नहीं दबाई तो दबा देना। ये बुक ऐप पर बिना किसी एड्स के हिंदी में वर्ल्ड क्लास बुक समरी सुनते रहो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.